नमस्कार, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, और हम पढ़ रहे हैं वित्तीय नियोजन, जो कि बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। वित्तीय नियोजन का अर्थ। वित्तीय नियोजन से आशय संस्था के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय क्रियाओं का अग्रिम निर्धारण है, यानी कि संस्था का मूल उद्देश्य न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम लाभ उपार्जित करना अथवा अंशधारियों की क्षमता को कुशलतम रीति से अधिकतम करना है। इसलिए वित्तीय नियोजन का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना हो जाता है कि पर्याप्त कोष न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जाए एवं इनका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। इस तरह वित्तीय नियोजन को संस्था के वित्तीय उद्देश्यों के निर्धारण, वित्तीय नीतियों तथा वित्तीय क्रियाओं के व्यवहार संबंधी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसलिए इसको दूसरी परिभाषा के रूप में अगर हम जानें तो वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है, जिसमें सभी संसाधनों पूंजी के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए फर्म के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण तथा वित्तीय प्राविधियों का विकास करना शामिल होता है। वित्तीय नियोजन की प्रकृति। वित्तीय नियोजन एक संगठन की वित्तीय क्रियाओं के उद्देश्यों का निर्धारण, नीतियों का निर्माण तथा प्राविधियों का विकास करने की प्रक्रिया है। इसके अंदर वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। वित्तीय नियोजन का यह महत्वपूर्ण पहलू है कि वह संस्था के दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करे। एक संस्था के दीर्घकालीन वित्तीय उद्देश्य संस्था के उत्पादन संसाधनों का प्रभावी एवं मितव्ययतापूर्ण उपयोग द्वारा स्वामियों की संपदा को अधिकतम करना होता है और उत्पादक संसाधनों का प्रभावी उपयोग तभी संभव होता है जबकि कोषों की न्यूनतम लागत पर नियमित आपूर्ति होती रहे। इन दीर्घकालीन उद्देश्यों में उचित पूंजीकरण और पूंजी संरचना का निर्धारण दोनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्य संस्था की प्रत्येक क्रिया के लिए जब भी आवश्यकता हो उचित कोषों की व्यवस्था बनी रहे, जिसे हम कार्यशील पूंजी के नाम से भी जानते हैं। वित्तीय नीतियों का निर्माण। वित्तीय नियोजन का दूसरा पहलू वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना है, ताकि संस्था अपने वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हो सके और इन नीतियों में पूंजी का आवश्यक मात्रा निश्चित करने, ऋण एवं स्वामित्व पूंजी के मध्य अनुपात सुनिश्चित करने, पूंजी के विभिन्न स्रोतों का चुनाव करने, आय का वितरण करने, स्थायी एवं चालू संपत्तियों के कुशल प्रबंधन करने संबंधी नीतियों का निर्माण किया जाता है। अगला है इसका वित्तीय प्राविधियों का विकास। वित्तीय नियोजन का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें विभिन्न वित्तीय कार्यों को छोटे छोटे उप विभागों में बांटा जाता है। इन कार्यों को अधिकारियों में बांटकर उनके वित्तीय निष्पादन एवं नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है। इस कार्य के लिए बजटरी नियंत्रण, लागत नियंत्रण, वित्तीय लेखों का निर्वचन एवं विश्लेषण आदि तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। वित्तीय नियोजन के उद्देश्य। वित्तीय प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना है। इस उद्देश्य को
तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उपक्रम के संसाधनों का लाभप्रद प्रयोग हो रहा हो। कोशों का आयोजन। पर्याप्त कोशों का आयोजन से हमारा आशय यह है कि प्राप्त कोशों से पर्याप्त प्रत्याय मिलती रहे ताकि उनकी लागत तथा जोखिम के बीच पर्याप्त लाभ अर्जित किए जा सकें। कोशों के अनुकूलतम उपयोग के लिए यह होना अधिक आवश्यक है। न्यूनतम लागत एवं अनुकूल शर्तों पर कोशों की प्राप्ति के लिए भी वित्तीय नियोजन किया जाना आवश्यक होता है ताकि संस्था की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और आवश्यक कोशों की प्राप्ति भी सुनिश्चित होती रहे। लागतों का जोखिम से संतुलन करना ताकि स्वामियों का प्रबंध पर नियंत्रण भी बना रहे और लाभ में भी कमी न हो। लोचशीलता यानी कि परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संस्था अपनी वित्तीय संरचना में समायोजन कर सके, यानी जब उसे आवश्यकता है ऋण लेने की वह ऋण ले सके और जब उसे आवश्यकता है अंशधारियों की पूंजी बढ़ाने की तो वह उसमें वृद्धि कर सके, यानी दोनों के बीच में वह समायोजन करने में सफल हो सके। सरलता। वित्तीय नियोजन की सरलता सुनिश्चित करना ताकि उपक्रम के विभिन्न उद्देश्यों में तर्क संगतता बनी रहे। यह उद्देश्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कोशों के बीच उचित समायोजन किया जा सके। वित्तीय नियोजन के प्रकार। वित्तीय नियोजन को प्राय 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें है दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन। दीर्घकालीन प्राय 5 से अधिक वर्ष की अवधि के होते हैं और इसमें वित्तीय संस्था के दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें पूंजी ढांचा है, भविष्य का विस्तार है, पूंजीकरण की मात्रा है, संस्था के विस्तार की योजनाएं हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है कि उनके लिए हमें कितनी वित्त की आवश्यकता है। उनके संबंध में अगर हम व्यवस्थाएं करते हैं तो यह दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन कहलाता है। मध्यकालीन वित्तीय नियोजन 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम की अवधि के लिए बनाई गई वित्तीय योजनाएं मध्यकालीन वित्तीय योजनाएं कहलाती है। ऐसी योजनाओं का उद्देश्य पूंजी के ऐसे साधनों की खोज करने से है जिससे कि पूंजी लागत कम आए तथा पूंजी संरचना में लोच भी बनी रहे। इस प्रकार की योजनाओं में संपत्तियों के प्रतिस्थापन, अल्पावधि उत्पादन कार्यक्रम चलाने, शोध एवं विकास कार्यों को करना और कार्यशील पूंजी के बारे में व्यवस्थाएं बनाए रखने से संबंधित निर्णय इस योजना के अंदर लिए जाते हैं। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन यह सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के लिए बनाया जाता है। ये योजनाएं अपेक्षाकृत मध्यकालीन और दीर्घकालीन योजनाओं से संक्षिप्त होती है, छोटी होती है, सूक्ष्म होती है। इन योजनाओं में रोकड़ प्रवाह को संतुलित बनाए रखने का कार्य किया जाता है ताकि संस्था बिना किसी कठिनाई के काम करता रहे। इसमें बजट, प्रक्षेपित लाभ हानि खाता और चिट्ठा अल्पकालीन वित्तीय योजनाओं के महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया। वित्तीय नियोजन एक संस्था की कार्यप्रणाली एवं परिचालन के प्रत्येक पहलू से संबंधित एक जटिल प्रक्रिया है। योजना बनाते समय हमें भावी अनिश्चितताओं का ध्यान रखना होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले ऐतिहासिक विश्लेषण करना होता है, यानी कि
गत वर्षों के लाभ हानि खातों से विश्लेषण करके हम यह जान सकते हैं कि संस्था की बिक्री की दर क्या है, संस्था के व्ययों की प्रवृत्ति और लाभदायकता का अनुपात क्या है। नई संस्थाओं के लिए पुराने लेखे मिलना संभव नहीं होता है, लेकिन वह अपने ही समान किसी अन्य संस्था के लेखों से जानकारी प्राप्त करके अपने लिए भविष्य की नीति का निर्धारण कर सकती है। दीर्घकालीन आवश्यकताओं का अभिनिर्धारण संस्था की विकास नीति के संदर्भ में एक निवेश नीति तैयार करनी होती है। योजना को क्रियान्वित करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी, कोष कब प्राप्त करने हैं, कोष की कुल आवश्यकता समय पर बनी रहेगी या नहीं, यह सब पूंजी बजटन निर्णयों पर निर्भर करती है। अतः इसके ऊपर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वित्तीय स्रोतों का अभिनिर्धारण आवश्यक कोषों की व्यवस्था के लिए विभिन्न स्रोतों का निर्धारण करना आवश्यक है, यानी कि स्रोत कौन से होंगे, अंश पूंजी होंगी, ऋण पूंजी होंगी, या आप अपनी संस्था में प्रवर्तकों द्वारा ली गई पूंजी से काम करेंगे। ये सब चीज़ें आपको निर्धारित करनी होती है वित्तीय नियोजन के अंतर्गत। परिचालन या परिचालनात्मक क्रियाओं का विश्लेषण संस्था की संभावित आगम एवं व्ययों के निर्धारण हेतु उनकी परिचालन क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है, यानी कि संस्था में बिक्री, उत्पादन, विक्रय और स्कंद के बारे में जानकारी ली जाती है। विभिन्न वित्तीय योजनाओं में सामंजस्य विभिन्न वित्तीय योजनाएं जैसे कि बिक्री योजना, उत्पादन योजना, विपणन और वितरण से संबंधित योजना, स्टॉक नियंत्रण के संबंध में योजना, इन सब के बीच में समायोजन करके हमें वित्तीय नियोजन को फलीभूत करना होता है। एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण सरलता एक श्रेष्ठ योजना अस्पष्टताओं एवं जटिलताओं से मुक्त होनी चाहिए, यानी वह योजना ऐसी होनी चाहिए जिसे आसानी से समझा जा सके। अधिकांश विनियोजक एवं अंशधारियों में जटिल वित्तीय योजनाओं को समझने एवं विश्लेषित करने की विशेष योग्यता का अभाव होता है, इसलिए ये योजनाएं सरल होनी चाहिए। दूरदर्शिता आवश्यक कोषों का अनुमान लगाने के लिए दूरदर्शिता एवं दूरदृष्टि आवश्यक होती है। सही पूर्वानुमानों के लिए वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के बाद ही वित्तीय नियोजन की रूपरेखा बनानी चाहिए। पूंजीकरण इतना अवश्य होना चाहिए कि संस्था के कार्य न रुके और कार्यशील पूंजी की भी व्यवस्था बनी रहे। पूंजी का पूर्ण सदुपयोग एक उत्तम वित्तीय योजना वह है जिसके द्वारा एकत्रित पूंजी न तो आवश्यकता से अधिक हो और न ही आवश्यकता से कम हो, यानी कि न तो अति पूंजीकरण हो और न ही अल्प पूंजीकरण हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि कार्यशील पूंजी और कार्यशील पूंजी के उपयोग के लिए स्थायी पूंजी आदि की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। संस्था को किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट से बचने के लिए पूंजी का पूर्ण सदुपयोग करने के संदर्भ में योजना का निर्माण करना चाहिए। लोचशीलता पूंजी ऐसी अवस्थाओं में होनी चाहिए जिससे लोचशीलता बनी रहे। जब आवश्यक हो तब हम पूंजी आसानी से प्राप्त कर सकें और जब हमें आवश्यकता नहीं हो तो हम ऐसी पूंजी का विनियोग कर सकें। ऐसी योजना बनानी चाहिए। तरलता
व्यवसाय को सफलता से संचालित करने के लिए कार्यशील पूंजी का एक निश्चित भाग हमेशा नकदी के रूप में रखना चाहिए। संस्था में हर समय आवश्यक मात्रा में तरलता होने से दैनिक कार्यों के निष्पादन में बाधा नहीं आती है और आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर उससे भी आसानी से निकला जा सकता है। आकस्मिकताओं का पूर्वानुमान। आकस्मिक घटनाएं ऐसी घटनाएं जिनका पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन एक व्यवसाय के अंदर इन घटनाओं के लिए पूर्वानुमान लगाना बहुत आवश्यक है और इसके लिए विशेष कोष का निर्माण करना भी आवश्यक होना चाहिए, ताकि जब कभी ऐसी घटनाएं घटित हों तो संस्था बिना किसी भय के अपनी व्यवस्था कर सके और आने वाली हानि से बच सके। मितव्ययिता। पूंजी निर्गमन के समय अनेक प्रकार के व्यय होते हैं, जैसे दलाली व्यय, अभिगोपन, कमीशन आदि। अतः वित्तीय योजना ऐसी होनी चाहिए जिसके अनुसार पूंजी प्राप्त करने तथा प्रतिभूतियों के निर्गमन का व्यय कम से कम हो। इसलिए प्रतिभूति का मिश्रण इस प्रकार से होना चाहिए ताकि कोषों की लागत एवं संस्था की भुगतान करने की क्षमता के मध्य संतुलन बना रह सके।